हेलो साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी हम लेकर के आ गए हैं आपका फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम हो रहा है वो मैथ का पेपर लेकर के आ गए हैं। और बिल्कुल आपका 100% ये आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र है और यही क्वेश्चन आपके सेम टू सेम आपके एग्ज़ाम में आएंगे और पूरा इसे हम सॉल्व कराएंगे। तो बिल्कुल आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और पूरे क्वेश्चन को आप लोग का आंसर आप लोग अच्छे से करके जाना है, क्योंकि यही आपके पेपर सेम टू सेम आपके एग्ज़ाम में रहने वाले हैं। ठीक, चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। और देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है। देखो यहाँ पर प्रश्न क्या बोल रहा है कि इनमें अभाज्य संख्या कौन है। अभाज्य संख्या बताना है साथियों। ऑप्शन है 84, 87, 91, इनमें कोई नहीं। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, तो आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है कि वह संख्या जो एक और स्वयं से कटती है और एक और स्वयं से कटती है वही होती है अभाज्य संख्या। तो यहाँ देख रहे हैं कि 84, 87 और 91 ये एक और स्वयं के अलावा और भी अंक से कट जाएंगे, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो ऑप्शन कौन होगा इनमें, ऑप्शन डी होगा। कौन होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। इनमें कौन संख्या न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। भाज्य अभाज्य क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं कि भाज्य संख्या वो होती है जो एक और स्वयं के अलावा और किसी भी तीसरे अंक से कटती है, उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। 4 है ना, 6 और 8 ये सब ये भाज्य संख्या होती है ना। और अभाज्य संख्या क्या होती है, जो एक और स्वयं से कटती है, एक और स्वयं से कटती है। तो बोल रहा है कि यहाँ पर कि इनमें जो है कौन भाज्य न तो भाज्य है और नहीं अभाज्य है, न तो भाज्य है नहीं अभाज्य है। देखिए जो सबसे छोटा जो भाज्य होता है वो 4 होता है और सबसे छोटा अभाज्य आपका 2 होता है और 2 के बाद ये भी आपका भाज्य संख्या है। तो देखो जो भाज्य और अभाज्य कौन नहीं है, तो एक ऐसी संख्या है कि जो न तो भाज्य होता है न तो अभाज्य होता है। तो कौन होगा आंसर इसका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है क्या कि भाग लेमा ए बराबर बी क्यू है ना प्लस आर में बी क्या है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्या है, देखिए तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग कि ए बराबर बी क्यू कब आता है, जब हम लोग ए में भाग करते हैं बी से। ए में बी से भाग करते हैं तो ये क्यू बार में आता है, कटता है और नीचे शेषफल आर आता है, आप जानते हैं। तो बोल रहा है इसमें बी क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर ए होता है आपका भाज्य होता है, बी होता है आपका भाज्य होता है, ए जो होता है भाजक होता है और ए जो आपका होता है भागफल होता है। क्या होता है आपका, क्यू जो होता है भागफल होता है। तो यहाँ का पूछा है बी क्या है, तो बी आपका है भाजक है। बी क्या है, तो बी आपका भाजक है। ऑप्शन कौन होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बड़े प्रश्न बोल रहा है 4 नंबर, भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्यू 0 होगा कब। तो क्यू कब 0 होगा, ध्यान दो यहाँ पर क्यू तब 0 होता है जब बी क्या होता है, जो बी वाला क्या होगा ए से बड़ा होगा। कैसे, ध्यान दो यहाँ पर, जैसे मान लो कि यहाँ पर आपका 6 है, तो 6 है तो मान लो कि यहाँ पर अगर 6 के बराबर करेंगे तो 1 के बारे में कट जाएगा। तो यहाँ क्यू 0 के बराबर नहीं हो रहा है, तो हमको 0 के बराबर करना है तो इसको हम बड़ा करना पड़ेगा। मान लो कि 7 कर देंगे हम, तो 7 जो है 7 ही कब 6 जो है 7 से कौ बार में कटेगा, तो कहोगे 0 बार में कटेगा, तभी तो यहाँ 0 आएगा ना, और तभी तो 6 फिर आ जाएगा ना। तो कहेंगे क्या कि जो बी जो है जिससे हम भाग कर रहे हैं वो जो भाज्य से बड़ा होगा तभी क्यू का मान 0 आ सकता है। तो ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर कि 200 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात कितना हो रहा है। बात की जा रही है घात का, यानी 200 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का घात कितना आएगा। तो देखिए पहले दोस्तों, अगर आप 200 के गुणनखंड करेंगे, आप लोग 200 का गुणनखंड करोगे, आप लोग ना 200 का गुणनखंड करोगे तो 2 से कटेगा ये 100 बार में और फिर ये 50 बार में कट जाएगा और फिर ये कट जाएगा आपके 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, और आगे कटाएंगे तो 5 बार में कटेगा। इसमें बात की जा रही है कि 2 का घात कितना होगा, यानी 2 कितना बार आया है, 1 2 3 बार आया है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है।
इनमें कौन सहअभाज्य संख्या का युग्म है? सहअभाज्य संख्या की युग्म क्या है? तो पहले आप समझो कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तभी आपको बताए हैं कि अभाज्य संख्या जो होता है, अभाज्य संख्या एक और स्वयं से कटता है, एक और स्वयं से कटता है ना। तो ये आपका हो गया 2। तो बात की जा रही है आपसे यहाँ पर अभाज्य संख्या की, तो आप बोलोगे क्या कि 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर आपका 5 होगा, फिर आपका 7 होगा, फिर आपका 11 होगा, इसी प्रकार से आगे की ओर जाएगा। ठीक है। अब कहोगे सर एक जो होगा, एक भी अभाज्य संख्या होगा, तो एक अभाज्य संख्या नहीं होता है, एक से बड़ा होगा। ठीक है। एक से बड़ी जो भी संख्या हो, ये एक से और खुद से कट रही होती है, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए 2, 3, 5, 7, 11 इस प्रकार से जो संख्याएं हैं ये अभाज्य संख्या है। इसमें कह रहा है कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो किन्हीं भी दो संख्याओं सहअभाज्य संख्या को लो, मान लो कि 5, 3 और ले लिए, 3 ले लिए और ले लिए 11, 7 ले लिए। ठीक। तो किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का अगर HCF 1 आता है तो उसे बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्या। HCF मतलब कोई भी दो अभाज्य संख्या केवल एक से कटती है तो उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो पहले देखिए यहाँ पर 4, 6 अभाज्य है क्या? तो अभाज्य में से नहीं लिया गया है तो ये आंसर नहीं होगा। 14, 21 अभाज्य में से नहीं लिया गया है, नहीं होगा। 15, 25 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सहअभाज्य संख्या होने के लिए पहले उसको अभाज्य संख्या तो होना पड़ेगा। तो कोई भी नंबर इसमें से लेंगे तो इसमें से अभाज्य संख्या आएगा। तो देखा जाए तो इसमें अभाज्य संख्या कोई है नहीं, इसलिए यहाँ पर कोई ऑप्शन, सब ऑप्शन गलती हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से देखा जाए कि दो संख्याओं के HCF 1 आता है तब वही आपका सहअभाज्य संख्या होता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर 16 और 25 जो है, 16 और 25 जो है उसका HCF 1 आएगा, मतलब एक से ही कटेगा। तो ऑप्शन कौन होगा आपके? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपको सही हो जाएगा। ठीक है। अगर ऐसे देखा जाए अभाज्य संख्या में तो ये ऑप्शन कोई नहीं सही होगा। ठीक है। लेकिन HCF से देखा जाए कि दो संख्याओं के HCF 1 होता है तो यही आपका सही होंगे। ठीक है। यहाँ पर आंसर देने में, ऑप्शन देने में मिस्टेक हुआ है, हालांकि यहाँ पर वो आपका डी आंसर राइट होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, क्या बोल रहा है यहाँ पर कि इनमें कौन सा युग्म जुड़वा अभाज्य है? इसमें कौन सा युग्म जुड़वा अभाज्य है? जुड़वा अभाज्य किसे कहते हैं? कोई भी दो अभाज्य संख्या के अंतर अगर 2 आ जाता है तो उसे बोलते हैं जुड़वा अभाज्य। जैसे हम बोले आपसे 5 और 7 ये दोनों अभाज्य संख्या है, और दोनों अभाज्य संख्या होते हुए भी इन दोनों का अंतर जो है 2 है, इसलिए इसे बोलेंगे कि ये दोनों जुड़वा अभाज्य है। तो आप समझ गए कि जुड़वा अभाज्य क्या होता है। कोई भी दो संख्याओं का, है ना, कोई भी दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 आ जाता है तो उसे जुड़वा अभाज्य के हम लोग बोलते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि कोई भी यहाँ पर दो संख्या लो, है ना, और उसके बीच का अंतर लो, तो कहीं भी आपका दो अंतर दिखाई नहीं देगा, मतलब कि ये भी आंसर में जो आपका ऑप्शन दिया है लगभग गलती दिया है। देखो यहाँ भी दो अंतर नहीं है, 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 तो कौन इसे आंसर टिक करेंगे भाई? तो ध्यान दो, जुड़वा अभाज्य संख्या ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक। तो अब कौन टिक करोगे? देखो तो सब तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसमें कौन टिक करेंगे? जुड़वा अभाज्य युग्म। तो आपका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, सॉरी, ये तो आपका अभाज्य संख्या बोल रहा है, इसमें 4 है तो ये भी नहीं होगा। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 तो अभाज्य संख्या हो गई, ये भी नहीं होगा। इसमें 6 है तो ये भी नहीं होगा। तो ये दोनों अभाज्य संख्या है, तो इसी को फिलहाल टिक करोगे। ऑप्शन कौन टिक करोगे आप लोग? ऑप्शन टिक करोगे ऑप्शन नंबर 1। हालांकि पेपर बनाने में मिस्टेक हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल क्या हो गया हो। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है? 8 ध्यान दीजिएगा, काफी शानदार प्रश्न है बच्चों। यहाँ बोल रहा है कि y के पावर 5 - 4 को y के पावर 1 + 1 से भाग देने पर भागफल क्या होगा? यहाँ बात की जा रही है भागफल की, तो भागफल देने पर भागफल का घात
पूछा जा रहा है, घात क्या होगा, यानी पूरा आपको भाग नहीं करना है। आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर फर्स्ट में कौन सा बहुपद दे रखा है बाबू, यहाँ दे रखा है y के पावर 5 दे रखा है, और इसमें किससे भाग करना है, y के पावर 2 से भाग करना है। जब इसे काटोगे इसे घात, तो घात इसका 3 बचेगा, तो y के पावर 3 जो होगा भागफल में घात उसका आधा होगा। तो इसका आंसर किसे टिक करोगे, तो बोलोगे सर कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है कि बहुपद px का एक शून्यक क्या है, 4 है। एक कोई बहुपद है, इसका एक शून्यक 4 है, इसका मतलब बोल रहा है कि px का एक गुणनखंड निम्नलिखित में कौन होगा। काफी शानदार होता है इसका सवाल बनाना आपका। बोल रहा है कि 4 जो शून्यक है, 4 जो है शून्यक है, यानी शून्यक मतलब कि x का मान 4 है, x का मान क्या है 4 है। और जब गुणनखंड निकालना होता है तो इस 4 को इस साइड लेकर के आओगे और बराबर में क्या रख दोगे, शून्य रख दोगे, तो क्या आ जाएगा x, और इधर आएगा तो -4 बराबर 0, और यही जो आया है यही हमारा गुणनखंड कहलाता है। तो x - 4 इसका आंसर हो जाएगा। पहला तरीका हुआ। और इससे आप लोग ऐसे भी बना सकते हो कि अगर ये शून्यक ये 4 है तो 4 मान भरने पर जिस बहुपद में यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर किस बहुपद में अगर 4 भर देंगे तो शून्य हो जाएगा। तो बोलोगे सर कि यहाँ 4 भरते हैं तो यहाँ पर तो 8 हो जाएगा, यहाँ भरेंगे 4 2 का अंतर सर 4 0 नहीं आएगा, यहाँ भी अंतर 0 नहीं आएगा। अगर यहाँ पर 4 भरते हैं तो 4 - 4 शून्य के बराबर आ गया। इसका मतलब यही बहुपद है जिसका शून्यक 4 है, तभी मान भरने पर शून्य आ रहा है। उम्मीद है कि आप लोग को आ रहा होगा सब समझ में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है बच्चों। बोल रहा है यहाँ पर कि है ना, क्वेश्चन नंबर देखिए 10 प्यारे बच्चों। बोल रहा है कि x² - 5x + 6 के शून्यकों का गुणनफल क्या है। बात की जा रही है गुणनफल का, है ना, शून्यकों का गुणनफल बात किया जा रहा है। तो आप पढ़े होंगे सूत्र, शून्यकों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, जिसका फॉर्मूला होता है C/A। और इसमें C कौन है, तो इसमें C आप कहोगे सर +6 है, +6, और अपॉन कितना है आपका ए का मान कितना है, तो ए का मान मतलब कि x² के आगे वाला गुणांक कितना है, 1 है। अगर भाग कर रहे होंगे तो आपका 6 आ रहा होगा। तो आप बोलोगे सर कि इसका आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। तो रैखिक बहुपद के 1 शून्यक होते हैं और द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका 1 हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि बहुपद x² - kx - 42 का एक शून्यक -3 है। इसका एक शून्यक -3 है, तो k के मान पता करना है। ऐसे सवाल को सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है। क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग क्या करोगे कि इस बहुपद में जो बहुपद दे रखा होगा, है ना, इस बहुपद में ये जो शून्यक है इसका मान को भरोगे। यहाँ x² है ना, तो इस 3 को भरोगे, -3 का स्क्वायर कर लोगे, और फिर करोगे आप -k, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3 भर दोगे। ठीक है, भरने के बाद -42 कर लोगे। ठीक, और बोल रहा है कि ये शून्यक है, मतलब कि भरने पर बहुपद का वैल्यू शून्य के बराबर आता है, तो यहाँ शून्य कर लो। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपका k के मान आराम से निकल जाएगा। देखिए -3 का स्क्वायर कितना आता है, 9 आता है, और माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3k हो जाएगा, है ना, और 42 है तो 42 के मान लो कि यहाँ उस साइड कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 42 हो जाएगा प्लस में, है ना। 3k इक्वल कितना आ गया 42, 42, और ये प्लस का 9 है तो माइनस का 9 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, तो अगर 42 में से घटाएंगे 9 तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा हमारा 37। कितना आ जाएगा हमारा ये, सॉरी 37 नहीं आएगा, 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 33। कितना आ जाएगा ये 33। तो 3k के वैल्यू कितना आया, तो बोलोगे 3k के वैल्यू आया 33, और 3 से काट देंगे, 3 से काटने के बाद कितना आएगा 11 आएगा। तो k का मान कितना आया, k का मान आया 11। ठीक है, तो 11 कहाँ पर है, तो बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखिए बोल रहा है कि 2x² माइनस 4x माइनस 6 का एक शून्यक क्या है। इसका एक शून्यक निकालना है, तो आप इसका शून्यक निकालोगे तो इसका क्या शून्यक आएगा, तो ध्यान दो यहाँ आएगा -1 आएगा। इसका शून्यक निकालना, गुणखंड करके शून्य के बराबर करके x का मान निकालना, तो ये -1 पर 0 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है कि समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी के कितने हल होंगे, कितने हल हो सकते हैं। ये समीकरण है, इसमें x का मान तुम जितना भरोगे बाबू उतना ही y का मान आता रहेगा। इसका अनेक हल हो सकते हैं, तो आप बोलोगे है ना अनगिनत हल होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है सवाल। देखो यहाँ पर कि रैखिक बहुपद के आलेख कैसे होते हैं। जो रैखिक बहुपद होते हैं, जो रैखिक बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो। तो यहाँ बात की जा रही है रैखिक बहुपद का। तो रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है बच्चा, वो आपका होता है एक लाइन होता है, एक सरल रेखा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे बात किया जाए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का, बहुपद 2x² माइनस 10x प्लस 6 का एक शून्यक क्या होगा, इसका शून्यक आप निकालोगे तो क्या आएगा शून्यक इसका। तो इसका शून्यक निकालोगे तो इसका आंसर आप लोग निकालोगे x², ये हो गया माइनस और 3 है ना x²। तो इसमें कोई नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर का आएगा ये डी होगा। इसका शून्यक आप लोग निकालोगे ना तो इसमें से कोई शून्यक इसका नहीं आ रहा होगा, है ना, कोई शून्यक ऐसा नहीं आ रहा होगा। तो ऑप्शन कौन बचा है, डी आएगा। ठीक है, आगे देखो ax² प्लस है ना बी वाई प्लस सी का आलेख कैसा होगा। तो आप लोग याद कर लो बच्चों, जब भी स्क्वायर होता है तो उसका ग्राफ कैसा आता है, परबले बोलते हैं, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं, तो इसके कोई हल नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर आपके डी होंगे। y बराबर 6 का आलेख कैसा होता है। अगर y के मान दिया हो और पूछा जाए कि आलेख कैसा होता है, तो याद रखिए जब y का मान दिया हो तो वो x अक्ष के समांतर होगा, और x का मान दिया हो तो y अक्ष के समांतर होगा। तो फिलहाल यहाँ पर दे रहा है y का मान, तो x अक्ष के समांतर होगा। ऑप्शन नंबर का होगा आपके फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे बढ़िए, क्या आप देखते हैं, क्या दिया देखते हैं। आगे देखिए बोल रहा है कि बिंदु 5, 8 की x अक्ष से लंबिक दूरी बताना है। तो वही चीज है, अगर आपको लंबिक दूरी बताना है x अक्ष से y अक्ष से, x का मान दिया हो तो y का मान बताओ, y का मान दिया हो तो x का मान बताओ। तो यहाँ पर देखो बिंदु 5, 8 को x अक्ष से लंबिक दूरी, अगर x पूछा है तो y वाला मान बताएंगे, तो आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, 21 बोल रहा है कि बिंदु -4, 0 से मूल बिंदु की दूरी क्या होता है। मूल बिंदु की दूरी निकालने के लिए स्क्वायर करते हैं और जो भी वैल्यू दिया है रूट करते हैं और इसको स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। तो आप बोलोगे सर किया कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर, आप बोलोगे सर -4 का स्क्वायर 16 आता है और 0 का स्क्वायर 0 आता है। 16 और 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, 16 आएगा, और 16 का रूट कितना आएगा, 4 आएगा। तो आप बोलोगे क्या कि 4 इकाई होगा, क्या होगा, 4 इकाई होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि बिंदु इतना किस चतुर्थांश में है। तो प्लस माइनस जो है ना, बात की जा रही है आपको चतुर्थांश का। चतुर्थांश क्या होता है, फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है दोनों प्लस होता है, सेकेंड जो होता है माइनस प्लस होता है, और थर्ड जो होता है प्लस माइनस माइनस होता है, और फोर्थ जो होता है क्या होता है आपका प्लस माइनस होता है। तो यहाँ दे रखा है 2 प्लस में और माइनस में फिर दिया है। तो आप बोलोगे कि ये किस में है, तो आपका चतुर्थ में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। -3, 4 से मूल बिंदु की कितनी दूरी है। ध्यान दो, मूल बिंदु की कितनी दूरी निकालने के लिए अभी बताए हैं। ये क्या करना होता है, सिंपल काम करना होता है, आपको रूट लगाना होता है। जो भी दिया इसका बढ़ कितना आएगा 9, -4 का बढ़ कितना होगा 16, दोनों ऐड करें कितना आएगा, तो बोलोगे सर 25 आएगा। और 25 का वर्गमूल कितना होता है सर, 5 होता है। कितना होता है, 5 होता है। तो बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। काफी बबुआ टाइप प्रश्न है। बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी होगा, मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है।
25 बोल रहा है कि बिंदुओं 2,0 और -1,4 के बीच की दूरी कितनी है। इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है बच्चे। तो बीच की दूरी निकालना और भी आसान होता है, आपको पता है कि बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, सिंपल सा फार्मूला आपको बता रहे हैं हम, उसे याद रखो। उससे रूट लगा दो, आप रूट लगा दो पहले, और दोनों के एक अक्ष का अंतर लो। अंतर मतलब किसी में से कोई घटाओ, उससे मतलब नहीं है। तो आप देखो, इस -1 में से 2 घटाओ, -1 घटाओ 2 कर दो, ठीक है, और इसका वर्ग कर लो, ठीक। फिर प्लस इस 4 में से 0 घटाओ तो कितना आएगा, 4 ही आएगा, और इसका स्क्वायर करके जो भी इसका आंसर आएगा हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो -1 -2 हो जाएगा -3, और -3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और दोनों को जब ऐड कर रहे होंगे तो 25, और 25 का वर्गमूल कितना आता है, आपका 5 आता है, ठीक है बच्चे। तो अब बोलो क्या कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या बोल रहा है सवाल, कि क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है। याद रखेंगे बच्चे, यहाँ बात की जा रही है सुई की, और सुई जो है कितना कोण बनाती है। तो याद रखो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, और 60 मिनट इक्वल होता है 360 डिग्री के। तो 1 मिनट निकालेंगे तो 60 से भाग कर देंगे 360 में, तो 6 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 6 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 1 होगा। 1 मिनट की सुई जो होती है 1 मिनट में जो होती है 6 डिग्री कोण बना रही होती है। तो ऑप्शन कौन होगा आपका, यहाँ पर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एवं 90 डिग्री केंद्रीय कोण वाले चाप की लंबाई निकालना है। चाप की लंबाई निकालना काफ़ी आसान होता है। आपको बताया गया है कि चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे। सबसे आसान फार्मूला होता है, जो भी केंद्रीय कोण दिया होगा उस केंद्रीय कोण में आप लोग को 360 से डिवाइड कर देना है, और इंटू करके 2 पाई ऐड करना है। फार्मूला 2 और फिर पाई का मान 22/7, और फिर आर का मान करना है। आर कितना दिया है, 7 होगा। इसको सॉल्व करोगे, 7 से 7 कटेगा, ये 90 से कट जाएगा 4 बार में, और ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, और 2 से काटोगे तो कट जाएगा 11 बार में, कट जाएगा 21। तो कितना होगा आपका, 11 होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका त्रिज्या जो है 28 सेंटीमीटर और केंद्रीय कोण दिया है कितना, आपका 60 डिग्री दिया है। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आप लोगों को मालूम है, थीटा बटा कितना होता है, थीटा बटा 360 गुणे पाई आर का स्क्वायर। लगाओ यहाँ पर, थीटा कितना है, 60 है, बटा 360 गुणे पाई कितना है, 22/7 है। आर कितना है, तो बोलोगे सर कि आर जो है, आर आपका ये 21 है। तो 21 2 बार लिखाएगा, 21 2 बार लिखाएगा ना। यहाँ पर कर दे रहे हैं ब्लैक रेड कर दे रहे हैं, 21 2 बार लिखाएगा, ठीक। अब काटो इसे कट जाएगा 6 बार में, और ये 6 जो इसे कट जाएगा 3 बार में, 3 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 11 बार में, 11 बच्चा, और 21 से बटा 11 21 में गुणा करेंगे कितना जाएगा, तो यहाँ पर 21 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 231, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, डी में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट करेंगे इससे हम लोग सवाल अब, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, 29 नंबर सवाल बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर देखो इस ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में जो है पाई के फॉर्म में दिया है आंसर। तो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई का पाई रहने दो, क्योंकि पाई इसमें है, आर है आपका 5, तो 5 का भर दो, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो 25 आगे कर देंगे, 25 पाई इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे देखिए क्या बोला है कि वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या होता है। परिधि क्या होता है बच्चा, तो 2 पाई आर होता है, और व्यास क्या होता है, तो व्यास को बोलते हैं 2 आर। आर से आर कटा, 2 से 2 कटा, पाई बचा, तो पाई इसका होगा, पाई ऊपर नीचे बचा 1, तो पाई तो इसमें दिया नहीं है ना। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7, यानी 22/7 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22 सेंटीमीटर किलो है ना, 22 किलोमीटर दूरी तय करने में एक कार के पहियों को 25,000 चक्कर लगाने पड़ता है, तो पहिए का त्रिज्या कितना होगा। काफी शानदार सवाल है ये, देखो बोल रहा है कि 22 किलोमीटर, लो लाइट कट गया, तो नेक्स्ट वीडियो में इसे कराएंगे हम।